Good evening, guys. Very good evening. How are you doing? I'm good, thank you. Good. How's your life? Very glorious. Let's start. By wings. Start. By wings. पढ़ाई करोगे नहीं? I will study. I will study. करोगे? I will study. Study. I will study. I will study. बोलो कुछ. I will study. I will study क्या? I will study. मैं पढ़ाऊंगा नहीं. You will teach. बोलो कुछ. will teach. Will you teach क्या? Will you teach. Yes. I will teach. बोलो जी. I will teach. I will teach क्या? I will teach. बोलो तो. I will teach. I will teach क्या? I will teach. क्या? I will teach. अच्छा, एक चीज और सुन लो, बहुत सारी चीजें आप इंग्लिश में सीख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप हिंदी बोलते रहते हो, और वो बिना परमिशन के। और मैंने मना किया था तुमको कि बिना परमिशन के नहीं बोलना है। हिंदी बोलने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन आपको परमिशन लेना है, तब आपको हिंदी बोलना है। लेकिन उसके बावजूद भी आप, अरे बात ना है, उसके बावजूद भी आप क्या है, हिंदी बोलते रहते हैं। तो याद रखिए, आज से फाइन लगने वाला है। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो 5 रुपये का आप फाइन देंगे, बिना परमिशन के आप बोलते हैं। याद रखना है बात। बोल सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन पहले परमिशन लेना है, तब बोलना है। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. यस गॉट इट क्या? Yes, got it. बोलो कुछ। Yes, got it. ठीक है, करो इस तरीके से हैंड अपना, और मेरे साथ साथ बोलना है जो मैं बोल रहा हूँ। यानी अगर तो इफ क्या? If. अगर बोलो। अगर हम हिंदी बोलते हैं, इफ वी स्पीक हिंदी, बोलो। वी स्पीक हिंदी, क्या बोलेंगे? अब हम फाइन देंगे तो वी विल पे फाइन क्या? We will pay fine. विल पे फाइन, बोलो कुछ। We will pay fine. हैं? We will pay fine. ठीक है ना? और मान लीजिएगा इसके लिए फॉर दिस क्या? For this. बोलो कुछ। For this. इसके लिए For this. अब शपथ लेना होता है, टेक ओथ। क्या होता है? Take oath. टेक ओथ क्या? Take oath. हम शपथ लेते हैं। Take oath. वी टेक ओथ क्या? We take oath. वी टेक oath. बोलो। We take oath. हैंड डाउन, हाथ नीचे कर लो। तो याद रखिए, जो रूल है अभी से शुरू होता है, जस्ट नाउ, अभी से। कोई भी अगर हिंदी बोला, वो 5 रुपये फाइन देगा। इसी का याद रखना है बात। कोई भी अगर हिंदी बोला, याद रखना, 5 रुपये फाइन देगा। इसके अलावा कुछ बातें सुन लो, इस रूल के बारे में क्या है, इसके बारे में और क्या है, ये लग गया। इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सुन लो। जो फाइन है आपको, वो चाहे आपसे हिंदी जाने में बोले चाहे अनजाने में बोले, आपको फाइन देना ही देना है। याद रखना है बात कि सर हमसे गलती हो गया, हमको याद नहीं रहा, हम भूल गए, हमसे गलती से बोला है। चाहे आप गलती से बोले, चाहे आप जानबूझ करके बोले, आपको फाइन देना ही देना है। याद रखना है बात। आपको फाइन लिया ही जाएगा, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि भाई हमको फाइन नहीं देना है, तो इस बैच को छोड़ देना है। नया बैच चालू होगा जल्दी ही, उसके लिए वेट करना है, ठीक है? उसको ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको हिंदी बोलने में, मान लीजिएगा फाइन देने में आपको परहेज है, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर लेना। जैसे उसमें हिंदी स्टॉप हो, फिर कोई हिंदी वाला कर लेना, तो हिंदी सीखते रहना, क्योंकि आप हिंदी ही सीखने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए याद रहे, कोई भी हिंदी नहीं बोलेगा, और अगर बोलता है तो 5 रुपये फाइन लिया जाएगा, बिना परमिशन के। परमिशन लेकर के आप बोल सकते हैं। और याद रखना, परमिशन जो लेना है वो हमसे लेना है, ऐसे आपस में मैं स्पीक हिंदी बोलना चालू कर दिया हिंदी, ठीक है? तो फाइन ले लिया जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ सुन लो, माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई जो फाइन है, मान लीजिएगा, वो कौन लेगा? तो वो जो फाइन है वो आप ही के पास रहेगा, हम उसको फाइन को नहीं लेंगे। आप में से एक कोई कैशियर होगा, और वो आपके पैसों को कलेक्ट करेगा, ठीक है? उसके बाद जैसे ही जो भी करेक्शन होगा आपका टिल या फिनिशिंग बैच, आपके फिनिशिंग टाइम तक, तब तक जो है आपका कलेक्शन वो होता रहेगा। उसके बाद जब बाद में आप चाहो तो उसको बांट लेना, या इसके अलावा आप कुछ खाने पीने के लिए मांगना चाहो वो कर लेना, जैसा मन करो आपका जो है करे, ऐसा कर लेना आप। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. यस गॉट इट क्या? Yes, got it. और इसके अलावा क्या याद रखना है, जब आप परमिशन लें तो आपको ध्यान रखना है कि परमिशन मिल भी रही है या नहीं भी मिल रही है। इसलिए मैं स्पीक हिंदी बोलना चालू कर दिया, पहले सुन लेना है कि परमिशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इस चीज का ध्यान रखना है बात। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. और इसके अलावा याद रखना, आज से मेरी कोशिश ये रही कि आप हिंदी बोलें, ठीक है? तो ये मत कहना सर आपने बुलवाई है, क्योंकि दिन दिन से चिल्लाता आ रहा था इंग्लिश बोलो, वो बात तो अकल में आए नहीं तुम्हारे हैं, तो मुझे मत कहना, ठीक है? चाहे मैं बुलवाऊँ आपको, चाहे आप खुद बोले, आपको फाइन देना ही देना है। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. यस गॉट इट क्या? Yes, got it. इसके अलावा एक चीज और याद रखना कि ये जो रूल बना है, इसमें जो दिक्कत आपको आएगी, 1 या 1.5 हफ्ते दिक्कत आई, याद रखना। उसके बाद ना मैं जबरदस्ती भी कहूँगा ना आपसे हिंदी बोलने के लिए, तो भी आप नहीं बोलोगे। ये बात सीनियर को पता, जो है सीनियर आ रहे हैं उनको ये पता है, ठीक है? उसके बाद आप जबरदस्ती भी मैं आपसे बुलवाऊंगा, आप हिंदी नहीं बोलेंगे, इंग्लिश ही बोलेगी। पर हाँ, 1 से 1.5 हफ्ते अलर्ट रहना है, बिल्कुल अलर्ट। थोड़ा सा भी याद रखना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घट।
ओके फाइन जल्दी से कौन बोला हिंदी आल्सो यस यू तुमने बोला था और कौन कौन सा तुमने बोला यस Yes, sir. यस वेट डोंट टॉक वेट ओके अमन इज कैसे इन योर बैच पे फाइन क्या नाम है तुम्हारा प्रियांशु नाम है राइट हिज नेम तुम्हारा क्या नाम है हर्ष राइट हिज नेम हर्ष तुम्हारा क्या नाम है तुम्हारा अरे तुम्हारा प्रभात का नाम लिखो 3 और कौन बोला था नहीं सही कह रहे हो सर स्पोक हिंदी कौन बोला प्रियांशु हाँ अरे परमिशन दिया नहीं बोलना चालू कर दिया पे फाइन चलो लिख लिया इसका नाम और कौन है 3 हो गया और कौन था भाई नहीं बोला सही कह रहा है झूठ तो नहीं कह रहा कसम खाई है चलो तो 3 का नाम लिख लिया प्रभात हर्ष प्रियांशु प्रियांश है क्या नाम है अनुज है अरे अनुज नाम है तुम्हारा तो नाम सही क्यों नहीं बताता नाला है चलो अनुज लिखो भाई अनुज बोलो कौन हिंदी बोलता है मैं देखता हूँ तुम बोलो हिंदी मैं बोलूँगा तुम पे हिंदी ठीक है तो 3 नाम हो गया अब बोलना हिंदी 4 हो गया नेम अरे प्रियांशु का नाम लिख लिया क्या है प्रियांशु नहीं लिखना अनुज लिखना वो अनुज है वो ठीक है काट देना प्रियांशु ओके वो अनुज है यानी प्रियांशु बेचारा ये बैठा मतलब बिन वजह फाइन देगा चलो सुन लो तो भाई तो मैं ये कह रहा था सावधानी हटी दुर्घटना घटी चेतन तू बोला तूने बोला हिंदी सही कह रहा है राइट नाउ स्पोक हिंदी ओके पे फाइन नाउ पे फाइन व्हाट्स योर नेम हु स्पोक झूठ बोल रहा है वेट हाँ सर मैंने ना बोली ना ओके पे फाइन नाउ यू स्पोक हिंदी ना राइट नाउ अभी तो कहा मैंने ना बोली अभी तो कहा पे फाइन बॉबी योर नेम सर मेरा बात हिंदी मोना पता अभी मोना पता अभी फिर बोल रहा है चल पे फाइन और सुन लो आज जो फाइन जो मान लीजिएगा फाइन की बात है जैसे फाइन 5 रुपये फाइन देने वाले आज अभी है तुम्हारे पास अभी दे दीजिए अगर नहीं है तो कल दे सकते हैं चलेगा आज पर याद रखना अगर कल से है एंटे करो क्लास में तो 5 रुपये जेब में कम से कम होने चाहिए नहीं तो घुस मत जाना अगर फाइन नहीं दिया भगा दूंगा ऐसे याद रखना है बात रिमेम्बर दिस थिंग कोई भी रूल को ब्रेक नहीं करेगा ये रूल सबके लिए है ठीक है और सुन लेना ये क्लास में नहीं है अगर आप ऑफिस में भी बोल रहे हैं सेंटर के बाहर भी बोल रहे हैं अगर आपको बोलते हुए देख लिया जाता है तो भी आप फाइन देंगे याद रखना है बात ठीक है तो ये रूल आपका हर जगह है आप यहाँ आ रहे हैं तो इंग्लिश ही बोलने का प्रयास करना है आप हिंदी बोलना चाहते हैं कोई नहीं बोलिए लेकिन उसके लिए पहले परमिशन ले लो फिर हिंदी बोलना है बोलो हिंदी अब बोलो कौन सा बोलता है चलिए और एग्जैक्ट दे देना फाइन याद है ये बात अगर दूसरे दिन ला करके फाइन दिया तो 5 का 10 देना पड़ेगा यानी डबल अमाउंट देना पड़ेगा कितने का दे रहा है 500 रुपीज है एक चीज सुन लो भाई ये भी सुन लो चलो ये क्वेश्चन भी आ रहा है जो फाइन है 5 रुपए खुले होने चाहिए अगर कैशियर को आपने 2000 का दिया ना तो 2000 का ही रख लेगा वो आगे हिसाब लगता रहेगा तुमको रिटर्न नहीं करेगा इसलिए याद रखें खुले पैसे आए 5 रुपए आपके पास खुले होने चाहिए जिम्मेदारी कैशियर की नहीं है तुम्हारी जिम्मेदारी है याद रखना है बात यस सर गॉट इट एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम क्या अब बोलना है हिंदी और मैंने देखो जैसा कहा है ना प्लीज 1 या 1.5 हफ्ते अलर्ट रहना है बात उसके बाद मैं जबरदस्ती भी कहूँगा ना तुमसे हिंदी बोलने के लिए तो नहीं बोलोगे याद रखना जो 1.5 हफ्ते यहाँ रुक गया वो बैच में टिक गया समझ लिया नहीं तो मैदान छोड़ के भागने वाले इसमें से कुछ तो ठीक है बाकी जो 1.5 हफ्ते रुक गया याद रखना वो सीख जाएगा वो अंग्रेजी बोल करके जाएगा ठीक है और 1-2 बार जेब से जाता है जाने दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्यों क्योंकि जब 1-2 बार जेब से जाएगा ना तो थोड़ी दर्द होगा कराहट महसूस होगी तो इन फ्यूचर याद रहेगा जब आप हिंदी बोलेगा 10 बार सोचेंगे कि ना भाई
फाइन देना पड़ेगा। है बहुत रोए थे, 5 रुपए देने के बाद काट इट। Yes, got it. काट इट। Yes, got it. एनी प्रॉब्लम? No problem. बोलो कुछ। No problem. नो प्रॉब्लम। क्या? No problem. हैं? No problem. और पता है कुछ कंजूसी कर रहे हैं अब बुलवा भी रहा हूँ ना। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। Sir, he is not speaking. याद रखना, जो नहीं बोलेगा वो अपना खोएगा। कभी सोचता ना वो 5 रुपए बचा लेगा, पूरा इंग्लिश ही चला जाएगा उसका, फिर नहीं बोल पाएगा। 5 रुपए तो बचा लेगा पर इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। याद रखना है बात। तो इसलिए बोलना है, 5 रुपए जाते हैं जेब से, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई माए बाप नहीं है। ठीक है, गलती कर रहे हो तो हर जाना भुगतना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, जैसा कहा जा रहा है। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. यस गॉट इट। क्या? Yes, got it. चलिए लास्ट टाइम हमने कैन की बात की थी और कैन में जो है हमने थोड़ा सा जो क्लास है वो हमने कहा था कि भी ये क्लास पूरा नहीं है, आगे हम और चर्चा करेंगे। तो क्या है कि जो हम क्लास है आज वो पूरा हम करने जा रहे हैं। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उस चीज़ की चर्चा करने वाले हैं जो हमारे हिंदुस्तान में एकदम फ्री मिलती है, सिर्फ हमारे यहाँ और कहीं नहीं है। और वो क्या है आपकी? Advice. एडवाइस। क्या है? Advice. यानी सलाह। क्या? Advice. कोई और किसी को देते चलते बनता है। Advice. यानी जो सलाह है वो कोई और किसी को देते चलते बनता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, कोई पैसा नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ। बाकी अगर बाहर की बात करें तो वहाँ हर जगह चार्ज लिया जाता है। ठीक है, और कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर जो कंसल्टेंसी वो फ्री में नहीं मिलती, वहाँ पैसे देने पड़ते हैं। पर हमारा हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ फ्री मिलती है, कोई और किसी को दे देता है कि भाई ऐसा ना ऐसे कर ले। Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. यारी आवाज। Yes, got it. इसके अलावा चाहे वो उस काम को खुद ना करे लेकिन दूसरे को जरूर करवा के रहेगा। जैसे बड़ा भाई है, खुद तो पढ़ा नहीं, छोटे भाई से कहेगा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, हम तो पढ़े ना, तू तो पढ़ ले। खुद नहीं पढ़ा है लेकिन छोटे भाई को पढ़ा करके रहेगा। ऐसे ही पापा जी हैं, हाथ में सिगरेट लग रही है और बेटे सिगरेट तो पीना मतलब बहुत गंदी बात होती है। तूने पढ़ा नहीं था अखबार में, क्या आया था उसमें? उसको मतलब उसको कैंसर हो गया उसको। तो मतलब खुद कोई काम करे ना करे पर दूसरे को जो करवा कर रहे हैं, सलाह फ्री में देते किसी को भी, तो आपको भी दे देना है और देना है तो कोई नई बात नहीं है। उसके लिए हम एक अलग से जो है प्रयोग करते हैं टाइम वर्ड। याद रखिएगा जो आपको बताया था डू डज डिड विल इज आर, वो आपका चमचा नहीं होता, वो होता है आपका टाइम वर्ड। क्या होता है? इंग्लिश में उसे टाइम वर्ड कहते हैं। कोई भी चमचा ना गया, किसी ने भी चमचा कहा तो पता है ना 5 रुपए जाएंगे। गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. प्रॉब्लम? No problem. अच्छा, उनको हम टाइम वर्ड क्यों बोलते हो जरा सुन लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा डू डज की जब बात आए तुरंत आप समझ जाते हैं कि बात हो रही है आपकी प्रेजेंट की। जैसे ही डिड की बात आए तुरंत आप समझ जा रहे हैं बात किसकी हो रही है? Past. पास्ट की। किसकी? Past. इसके अलावा जैसे ही बात आए विल की तुरंत आप समझ जाते हैं बात हो रही है फ्यूचर की। किसकी? Future. फ्यूचर? Future. हाँ की नहीं करे? Future. चलो बस फ्यूचर ठीक है। तो ये देखो 5 रुपए कितना बड़ा दम है खामोशी छाई नहीं छाई, ऐसी छा जाएगी। और हाँ, जो 1 से 1.5 हफ्ते इस तपस्या को झेल गया, इस नियम को कर गया पार, उसको मारी मौत नहीं। इंग्लिश में गॉट इट? Yes, got it. गॉट इट? Yes, got it. Any problem? No problem. No problem. क्या? No problem. तो उसके लिए हम अलग से चमचा यूज करते हैं, वो है आपका शुड। क्या है? शुड। शुड क्या है? शुड। शुड क्या है जी? शुड। शुड क्या? शुड। और जो सलाह है भाई आप मान लीजिएगा सामने वाले को दोगे और सामने वाले को हिंदी में बोलते भाई तुम या आप, उसकी इंग्लिश क्या होती है? You. क्या होती है? You. You क्या होती है? You. तो सामने वाले को कुछ भी आपको बोलना चाहिए कि भी ये काम आपको करना चाहिए तो बोल देंगे यू शुड एक्शन। क्या बोलेंगे? You should action. शुड एक्शन। क्या बोलेंगे? You should action. बोलो भाई। You should action. हमारी आवाज। You should action. वैसे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब कोई फालतू बात नहीं कर रहा, आराम से शांत काम सुनते हैं। क्या बात है, अच्छा लग रहा है ना? Yes, sir. क्या भाई अच्छा लग रहा है? Yes, sir. यस सर। तो यू शुड एक्शन। क्या? You should action. यू शुड एक्शन। क्या? You should action. जैसे मान लीजिएगा कोई टाइम पे ना आए तुरंत पकड़ लेना, पे टाइम पाना चाहिए। क्या? You should come on time. You should come on time। बोलो। You should come on time. You should come on Time. time। बोलो कुछ। You should come on You time. should come on Time. इस पे ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। You should come on Time. बोलो कुछ। You should come on You time. should come on Time. time। क्या? You should come on time. कोई हिंदी बोलता मिल जाए तुरंत पकड़ लेना, पे इंग्लिश बोलनी चाहिए। क्या? You should speak English. You should speak English। बोलो। You should speak English. पे इंग्लिश बोलनी चाहिए। You should speak You English. should speak English। क्या? You should speak English. कोई मेहनत ना करता हो तुरंत कहना पे मेहनत करनी चाहिए। क्या? You should work hard. Work hard. वर्क हार्ड। बोलो जी। You should work hard. Work hard. वर्क हार्ड। क्या बोलेंगे? You should work hard. यानी किसी भी काम के लिए सलाह देना है सामने वाले को तो बोल देंगे यू शुड एक्शन। क्या बोलेंगे? You should action. नींद ले रहा है
बोल लेने तो एक ऐसा दूंगा मिला के सारी नींद भाग जाएगी तेरी। बोल रही रहा ना बस हो गया, सारे खत्म हो जाएंगे। तो इस एक्शन क्या, एक्शन क्या, अभी तुमको इंग्लिश बोलनी चाहिए, तुमको इंग्लिश बोलना चाहिए, तुमको डेली आना चाहिए, डेली बोलो, अरे वाह, तुमको कन्वर्स करना चाहिए, कन्वर्स बोल लो बच्चे, अरे वाह, कन्वर्स क्या, को मेहनत करना चाहिए, क्या, यानी जो भी काम करना चाहिए बोलेंगे इशुड एक्शन क्या, इशुड एक्शन क्या बोलेंगे, गॉट इट, यस गॉट इट, क्या, यस गॉट इट, प्रॉब, नो प्रॉब, क्या, नो प्रॉब, बोलो भाई, नो प्रॉब, नो प्रॉब। अच्छा मान लीजिए कोई गलत काम, उसको मना भी कर सकते हैं, भाई ये काम तुमको नहीं करना चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, बस शुड के बाद नोट लगा देना है कि भाई तुमको गाली नहीं देनी चाहिए, you should not abuse, क्या, you should not abuse, तुमको स्मोक नहीं करना चाहिए, you should not smoke, क्या, you should not smoke, तुमको चुगली नहीं करनी चाहिए, you should not backbite, क्या, you should not backbite, got it, yes got it, yes got it, क्या, yes got it, any problem, no problem, बोलेंगे, I will speak, बोलेंगे, I will speak, क्या बोलेंगे इंग्लिश, I will speak English, I will speak English, क्या बोलेंगे, I will speak English, यानी जो काम मान लीजिएगा मना करने के लिए आपको बोलना है तो बोल लेंगे should not action, क्या बोलेंगे, you should not action, you should not action, not action, क्या, you should not action, got it, yes got it। अच्छा ऐसा नहीं कि हम सलाह देते हैं, कई बार क्या है हमको सलाह लेनी भी पड़ती है, वैन मान लीजिएगा कब ये काम करना पड़ता है, जब मान लीजिएगा टाइम +2 कर ले तो उसके बाद क्या होता है, कई सारे मतलब रास्ते खुल जाते हैं कि भाई आप कौन से रास्ते पर जाए, फिर ये मुश्किल हो जाता है, तो अपने जो सीनियर्स हैं जो बड़े हैं उनको जाकर पूछते हैं, अब गंजे नहीं बैठेगा साथ तब क्या करते हैं, फिर अपने पूछते हैं जाकर के बड़ों से कि भैया BA करूं, BSc करूं, BTech करूं, कहाँ करूं, समझ में नहीं आ रहा, सर में दर्द हो रहा है, got it, yes got it, got it, yes got it, problem, no problem, बोलो कुछ, no problem, no problem, बोलो कुछ, no problem, क्या, no problem, no problem, no problem, क्या, no problem, no problem। तो सलाह जो है अपने लिए लेनी भी पड़ती है कई बार, तो लेना है तो कुछ नया काम नहीं करना है, शुड को क्या करना है आपको पहले ले आना है। इसके अलावा मान लीजिएगा सलाह अपने लिए आप लेंगे तो आई लगा देना है, और जब आप काम के लिए सलाह लेंगे तो काम की इंग्लिश क्या होती है, एक्शन, क्या होती है, एक्शन। तो अपने लिए सलाह लेना है कि भाई ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शुड आई एक्शन, you should action, should I action क्या, should I action क्या, जी मैं BA कर लूँ, should I do BA, should I BA हो जाएगा, should I do BA, बोलो, should I do BA, क्या, जी BSc कर लूँ, BSc कर लूँ, should I do BSc ना रे आवाज, जी BCom कर लूँ, बोलो तो हमारी आवाज, यानी किसी भी चीज के लिए सलाह लेना है बोल देंगे should I action, क्या, should I action, बोलो, जी कंप्यूटर सीख लो, बोलो ना, should I learn कंप्यूटर नहीं आ रही आवाज, यस नहीं यू हो जाएगा, आई ना रहेगा, जब मान लेगा कोई वेट, जब मान लेगा कोई अपने लिए सलाह लेगा कि शुड आई लर्न कंप्यूटर, मुझे सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, तो सामने वालों को आप ये कहोगे भाई आपको सीखना चाहिए, तुमको थोड़ी नहीं सीखना चाहिए, सामने वालों को सीखना चाहिए, तो यू शुड लर्न कंप्यूटर, क्या, यू शुड लर्न कंप्यूटर, क्या, यू शुड लर्न कंप्यूटर, yes got it, problem, no problem, बोलेंगे, I will speak, बोलेंगे, I will speak, English, I will speak English, I will speak English, बोला कुछ, I will speak English, I will speak English, क्या, I will speak English। अच्छा इसके अलावा क्या ध्यान में रखना है आपको, मान लीजिएगा जहाँ भी बात है ना हिंदी में जहाँ जहाँ है हिंदी में वहाँ लगाना शुड, जैसे मैं जाऊँ should I go, क्या, should I go, मैं जाऊँ, should I go, क्या, should I go, कहाँ जाऊँ, should I go, बोलो, should I come, क्या, should I come, मैं खा लूँ, should I take, मैं खा लूँ, should I take, मैं पी लूँ, should I take, क्या, should I take, got it, yes got it। जहाँ जहाँ आए ना वहाँ वाला आना शुड।
should. Got it? Yes, got it. अरे got it. Yes, got it. Any problem? No problem. बोल लेंगे. I will speak. क्या बोल लेंगे? I will speak. क्या बोलेंगे इंग्लिश? I will speak English. I will speak English. क्या? I will speak English. कोई काम सामने वाले को करना चाहिए तो छोड़ एक्शन, अगर ही के लिए करना चाहिए ना, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए सलाह देना हो तो बस ये को हटा के ही लगा देना, ही शुड एक्शन। क्या? He should action. ना बोलो कुछ। He should action. He should Action. बोलो कुछ। He should action. He should Action. एक्शन। क्या? He should action. ना बोलो कुछ। He should action. He should Action. एक्शन। क्या? He should action. He should Action. एक्शन। बोलो कुछ। He should action. Got it? Yes, got it. No problem? No problem. बोल लेंगे। I will speak. हैं? I will speak. अगर ही के लिए सलाह लेना हो तो आई किसी का ही आ जाएगा, शुड ही एक्शन। क्या? Should he action. तो जिसको जाना चाहिए क्या? Should he go. Should he go। क्या? Should he go. जी। Should he go. तो जिसको टाइम पाना चाहिए क्या? Should he come on time. Should he come on time। बोलो। Should he come on time. Yes। I will. हैं? He should come on time. आना चाहिए। He should come on time. किसको आना चाहिए? He should come on time. He should come on time। बोलो। He should come on time. Got it? Yes, got it. No problem। No problem. बोलेंगे। I will speak. हैं? I will speak. गाली देना क्या होता है? Abuse. हैं? Abuse. तो देता हूँ कि नहीं? Abuse. मैं पूछो। Abuse. ना। I do not abuse. I do not Abuse. बोलो तो। I do not abuse. तो ये देता है कि नहीं? Abuse. क्या जी? Abuse. बोलो जी। Abuse. Yes. He abuses. He abuses। क्या? He abuses. सलाह दे दो। He should not abuse. अरे he should not abuse। क्या? He should not abuse. अरे ही तो आएगा, इसको गाली नहीं देना चाहिए तो he should not abuse। बोलो। He should not abuse. Got it? Yes, got it. No problem। No problem. बोल लेंगे। I will speak. Okay, should write, तुमको लिखना चाहिए। Well, listen. जरा कैसे? जरा कैसे होती आई? Sir, may I speak Hindi? चले have it in? I have written. I have written. I have it. Written. क्या? I have written. काम करो जल्दी से, सवाल वाला लिखो, बोल जल्दी से, don't waste time। जल्दी से लिखो, लिखिए do you Yes, sir. Yes, sir. लिखिए do you ride the bike? Do you ride the bike? Do you ride the bike? कि भैया आप बाइक चलाते, do you ride the bike लिखो। सर he spoke हिंदी। वो स्पोक हिंदी। सर मैं speak हिंदी। हाँ। सर यहाँ उनके में से देख रहे थे, मैं देखा क्या है। क्या है? सर मैं स्पीक हिंदी। हाँ। सर मेरा लिख दे। अच्छा चल, पे फाइन, राइट हिज नेम। क्या नाम है? आमिर। लिखो जरा, आमिर खान। सर ये स्पोक हिंदी। चल, राइट हिज नेम लिखो ना। बोलो हिंदी में बोलो, नाम के बच्चा हिंदी बोलो कि बात बात पे बोलो, तुम हिंदी में बोलो, तुम पे हिंदी बोलो जरा, बोले हिंदी जरा एक बार, बोलो हिंदी। डू यू राइड द बाइक? क्या हुआ? फिर बोल रहा है पढ़े के सालत। लिखिए डू यू राइड द बाइक? भैया आप बाइक चलाते हो? Yes, sir. डू यू राइड द बाइक? तो जवाब लिखना है यस आई राइड द बाइक। यस आई राइड द बाइक। लिखो जल्दी से। नहीं लिख रहे? क्या हुआ? पहनना है? क्यों आए फ्री बिना पहन के? सर आई एम नो। एक्स्ट्रा पेन है? चलो ले लो, उनसे ले लो, ये ले लो। तो लिखो, क्या लिखा? I ride the bike. आई राइड द बाइक। इसी के नीचे लिखना है डू यू वियर हेलमेट? डू यू वियर, WEAR, वियर हेलमेट। डू यू वियर हेलमेट? कि भी आप हेलमेट पहनते हो? डू यू वियर हेलमेट? जवाब में लिखना है नो आई डू नॉट वियर हेलमेट। नो आई डू नॉट वियर हेलमेट। नो आई डू नॉट वियर हेलमेट। इसी के नीचे लिखना है कैन यू वियर हेलमेट? कैन यू वियर हेलमेट? कि भी आप पहन सकते हो? कैन यू वियर हेलमेट? क्या लिखा? Can you wear helmet? कैन यू वियर Helmet. जवाब लिखना है यस आई कैन वियर। यस आई कैन वियर। यस आई कैन वियर। यस आई कैन वियर।
तो इसी के नीचे जो है फिर सलाह भी दे देना है कि भाई यू शुड वियर, भाई हाँ पहनना भी चाहिए, यू शुड वियर, यू शुड वियर, कि भाई पहनना भी चाहिए, यू शुड वियर। मैं आई स्पीक इंग्लिश। हाँ सर अगर हमें पूछना है कि हमें समझ नहीं आया, हम दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छा दोबारा पूछ सकते हैं, तो कैसे पूछेंगे ये कहना रहे हैं? तो प्लीज से अगेन, खत्म कहानी सर, दोबारा बोल दीजिएगा, प्लीज रिपीट अगेन। हाँ दोहरा दो भाई, You should wear. चले। हाँ कहाँ थी बात? You should wear. यू शुड वियर, कि भी तुमको पहनना भी चाहिए। यस Repeat again. ओके, यू शुड वियर, यू शुड वियर, कि भी तुमको पहनना भी चाहिए, यू शुड वियर, WEAR वियर, यू शुड वियर, कि भी पहनना भी चाहिए तुमको। इसी के नीचे लिखना है, सॉरी इसके नीचे मत लिखो, 2 लाइन छोड़कर नेक्स्ट कन्वर्सेशन लिखो, नेक्स्ट कन्वर्सेशन 2 लाइन छोड़ करके लिखिए। हैज ही लर्नड कंप्यूटर, 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 कि इसने कंप्यूटर सीख लिया है क्या? हैज ही लर्नड कंप्यूटर। तो जवाब लिखना है नो ही हैज नॉट लर्नड कंप्यूटर, नो ही हैज नॉट लर्नड कंप्यूटर, नो ही हैज नॉट लर्नड कंप्यूटर। इसी के नीचे लिखना है विल ही लर्न कंप्यूटर, तो सीखेगा क्या? विल ही लर्न कंप्यूटर, विल ही लर्न कंप्यूटर। तो जवाब लिखना है यस ही विल लर्न, यस ही विल लर्न, बस सीखेगा, यस ही विल लर्न, यस ही विल लर्न। इसी के नीचे लिखना है कैन ही लर्न, ये सीख सकता है कि नहीं? कैन ही लर्न, कैन ही लर्न, ये सीख सकता है कि नहीं? कैन ही लर्न। जवाब लिखना है यस ही कैन लर्न, यस ही कैन लर्न, यस ही कैन लर्न, यस ही कैन लर्न। तो सलाह भी दे देंगे कि भाई हाँ इसको सीखना भी चाहिए, ही शुड लर्न, सीखना भी चाहिए भाई, ही शुड लर्न, ही शुड लर्न, कि भाई सीखना भी चाहिए, ही शुड लर्न, सीखना भी चाहिए। Have you written? I have written. I have written. I have Written. So can you speak English? I can speak English. I can speak English. Can your friend speak English? My friend can speak English. कुछ एक्शन लिख रहा हूँ, उनको लिख लो जल्दी से, लिखिए। शिव पान मसाला, stand in queue, rope the persons, memorize things, demoralize, toss the coin, mug up, satire, explain, I have written. look at this. Sir, this is wrong. Which one? Sir, mug up. मगअप क्या कर दिया, क्या गड़बड़ी बताओ? Sir, double G. डबल जी नो, 1G will be, 1G will be मगअप। चलिए जल्दी से लिखिए।
Please side. ओके जस्ट राइट। चले हैव टेन जल्दी से भाई। I have written. हाँ I have written. I have written. चले तो हिंदी में लिख लो। पहला च्यू पान मसाला, पान मसाला चबाना, च्यू पान मसाला, पान मसाला चबाना, च्यू पान मसाला चबाना। नेक्स्ट वन है स्टैंड इन क्यू, लाइन में लगना। स्टैंड इन क्यू मतलब पंक्ति में खड़े होना, स्टैंड इन क्यू। नेक्स्ट वन है रोब द पर्सन्स, लोगों को लूटना, रोब द पर्सन्स, लोगों को लूटना, रोब द पर्सन्स, लोगों को लूटना। नेक्स्ट वन है मेमोराइज थिंग्स, चीजों को याद करना, मेमोराइज थिंग्स, चीजों को याद करना। नेक्स्ट वन है डिमोरलाइज, डिमोरलाइज का मतलब है किसी के साथ अनैतिक व्यवहार करना, डिमोरलाइज मतलब किसी के साथ अनैतिक करना, उल्टा पुल्टा करना किसी के साथ, डिमोरलाइज। नेक्स्ट वन है टॉस द कॉइन, सिक्का उछालना, टॉस द कॉइन, सिक्का उछालना। नेक्स्ट वन है मगअप, रट्टा मारना, मगअप, रट्टा मारना, मगअप, रट्टा मारना। नेक्स्ट वन है सटायर, किसी पे मतलब कटाक्ष करना, व्यंग करना, सटायर, किसी पे मतलब व्यंग करना, कटाक्ष करना। नहीं आ रहा समझ में व्यंग? जैसे व्यंग कैसे, मान लीजिएगा कोई स्मार्ट तो वो है नहीं, लेकिन फिर भी तुम उसे कहे जा रहे हैं क्या बात है वह बड़ा स्मार्ट लग रहा है, लेकिन वो क्या होता है एक तरीके से मतलब मजाक बनाना किसी का, ठीक है। तो वो है नहीं वो चीज, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं क्या भाई बहुत सुंदर लग रहे हो भाई तुम, भाई जरा देख रहे तुम भी आके देखो, फिर हंसो और फिर बता करके, इसको कहते हैं सटायर करना। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन, वर्णन करना, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करना किसी चीज की, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करना, एक्सप्लेन व्याख्या करना। I have written. Have it in? I have written. I have it. Written. क्या बोलेंगे? I have written. हैं? I have written. तो ठीक है, इट्स ऑल फॉर टुडे। आज के दिन ही छोड़ेंगे और बी अलर्ट, ठीक है, अलर्ट रहना है फॉर 1.5 वीक, ठीक है। 1.5 हफ्ते आपको जो है अलर्ट रहना है, बिल्कुल भी तू चाह नहीं करना है, गॉट इट? Yes, sir. अरे गॉट इट? Yes, got it. ठीक है, मीट टुमारो कर मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे साइड Yes, sir.